আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। भले ही जमाना बदल गया हो, लेकिन लोगों की ज्ञान, मूल्यों और सोच को बनाने की किताबों की भूमिका आज भी वैसे ही रही है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 44वें अगरतला बुक फेयर के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। डिजिटल टेक्नोलॉजी की तेजी से तरक्की के जमाने में जब स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, किताबों और बुक फेयर की अहमियत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि आज के जमाने में बुक फेयर एक नए लेवल पर अपनी अहमियत साबित कर रही है। शिक्षा, संस्कृति और इंसानी जज्बात के बहाव के तौर पर किताबें सिर्फ ज्ञान पाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों की सोचने की शक्ति, चेतना और मूल्यों को बनाने में मुख्य तरीके से एक अहम भूमिका निभाती है। जहां डिजिटल कंटेंट अक्सर कुछ देर के लिए और अलग थलग ध्यान पैदा करती है, वही किताबें पढ़ने से लोगों में गहरी ध्यान, एनालिटिकल सोच और सहनशीलता विकसित होती है। इस लिहाजे से बुक फेयर पढ़ने वालों के लिए किताबों से सीधे जुड़ाव का एक खास जरिया बन जाता है। 44वां अगरतला बुक फेयर जो 13 दिनों तक चलेगा, शुक्रवार को हापानिया में इंटरनेशनल फेयर कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। अगरतला बुक फेयर हर दिन दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और रात 9 बजे तक चलेगा। इस साल के बुक फेयर का थीम वंदे मातरम है। 44वां अगरतला बुक फेयर 183 स्टॉल्स के साथ शुरू हुआ। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुक फेयर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में भी किताबें जानी और अनजानी चीजों को जानने का एक पुल है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाया कि किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती है। যে আমরা যেমন একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যদি গ্যাপ থাকে, সেই গ্যাপ যদি পার হতে হয় তো ব্রিজ ছাড়া সেটা হবে না। ব্রিজিং কিন্তু খালি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার না, মেন্টাল স্ট্রাকচারও। তো মেন্টাল স্ট্রাকচারের এই বইয়ের মাধ্যমে আমার অজানাকে জানার, অজ্ঞতাকে জ্ঞানের দিকে যাওয়া, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়া, অসত্যর থেকে সত্যের দিকে যাওয়া বই পড়লেই সেটা হয়। এবং নিজের যে মননশীল যে বিষয় সেটা কিন্তু আরও বেশি সমৃদ্ধ হয় একমাত্র বইয়ের মাধ্যমে। বই পড়ার মতো এবং बुक फेयर सिर्फ कमर्शियल किताबें बेचने की जगह नहीं है, यह एक सांस्कृतिक सभा भी है। राइटर रीडर डायलॉग, नई किताबों का रिलीज, लिटरेरी डिस्कशन, बच्चों और टीनेजर्स के लिए खास प्रोग्राम, सब मिलाकर बुक फेयर समाज में पढ़ने की आदत डालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा पीढ़ी को स्क्रीन की लत से निकालकर किताबों की दुनिया में वापस लाने में बुक फेयर का अहमियत और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज के जमाने में जब समाज में गलत जानकारी, अफवाहों और बहुत आसान सोच का असर बढ़ रहा है, किताबें लोगों को जानकारी और गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी या लिटरेचर यानी किताबें पढ़ना लोगों को सवाल करना सिखाती है, तर्क की भावना पैदा करती है और डेमोक्रेटिक सोच को मजबूत करती है। और बुक फेयर उसी ज्ञान के दायरे को और भी बढ़ाती है। अगरतला बुक फेयर देश और विदेश दोनों जगह ही जाना माना है, लेकिन बांग्लादेश में अस्थिर राजनीतिक हालात की वजह से बांग्लादेशी बुक सेलर्स और पब्लिशर्स इस साल भी अगरतला बुक फेयर में हिस्सा नहीं ले पाए, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। বই একটা আমাদের এই ত্রিপুরাতে আজকের এই যে বই মেলা, এটা 44 ইয়ার্স হলো। এটা কিন্তু আমরা দেখলাম নিউ দিল্লিতে বোধহয় বই মেলা হচ্ছে, আর আমরা ত্রিপুরা আজকে আমি দেখছিলাম নেটে। তো আমরা কিন্তু সারা ভারতবর্ষে না, সারা পৃথিবীর মধ্যেও ত্রিপুরার এই যে বই মেলা, কিন্তু সব মানুষ জানে যে ত্রিপুরাতে একটা দারুণ একটা বই মেলা হয়। আগে বাংলাদেশ থেকেও বহু লোক আসতো, এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতির কারণে আমাদের এখানে ওনারা আসছেন না এবং বিভিন্ন প্রদেশ। आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में किताबें और बुक फेयर इंसान की सुरक्षा का एक मजबूत जरिया बन चुका है। जैसे किताबें इंसान की अंदरूनी दुनिया को बेहतर बनाती है, वैसे ही बुक फेयर समाज को सोच, संस्कृति और क्रिएटिविटी के बंधन में जोड़ती है। इसीलिए समय कितना भी बदल जाए, किताबों और बुक फेयर की अहमियत कभी भी कम नहीं होगी। इसी नजरिए से अगरतला बुक फेयर नई पीढ़ी के लिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।